जय हिंद फ्रेंड्स। हम संविधान के कुछ क्वेश्चन को आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें मुख्यतः संविधान के संविधान सभा और प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण हैं कि आपके सभी एग्जाम में, इवन पीसीएस तक के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। और आने वाले यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए, यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के कहने पर किया गया था। तो कैबिनेट मिशन के कहने पर भारत के संविधान सभा का गठन किया गया था। जबकि वेबले प्लान जो था, ये वेबले द्वारा लाया गया था। इसमें बताया गया था कि भारत के छोटे छोटे टुकड़े करके भारत को स्वतंत्र राज्य के रूप में छोड़ दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष की अगर बात की जाती है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, श्रीमान राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, ये हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या कहा गया है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ पर देख सकते हैं? तो संविधान के अंतर्गत हम भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को प्रस्तावना में भारत के लोकतांत्रिक आदर्शों को हम देख सकते हैं, जिसमें कि जिसे हम उद्देशिका कहते हैं। और उद्देशिका में हमारे संविधान का मूलभूत आधारभूत संरचना उद्देशिका है, और इसमें हमारे संविधान के दर्शन हैं, जिसे हम लोग प्रस्तावना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? तो जो हमारा प्रस्तावना है, इसमें भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, हम इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। प्रस्तावना में हमने किस तरह से बताया गया, ऑप्शन सी, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य के रूप में भारत को दर्शाया गया है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो संविधान बनाते समय आप लोग जानते हैं कि समाजवादी, ऑप्शन सी, समाजवादी जो था, ये आदर्श हमारे संविधान में नहीं दिखाया गया था। तो समाजवादी को हम लोगों ने 42वें संविधान संशोधन 1976 में, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। निम्नलिखित किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो भारतीय संविधान में संघी का कोई उल्लेख नहीं है प्रस्तावना में। बाकी सारे शब्द जैसे समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य, अखंड, ये सब शब्द हमारे संविधान के प्रस्तावना में देखने को मिलते हैं, जबकि संघी शब्द हमारे संविधान में देखने को नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या देखने को मिलता है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो हमारे संविधान के प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं देखने को मिलता है। बाकी न्याय, समानता, अखंडता, ये सब हमारे संविधान के भाग हैं, जबकि वयस्क मताधिकार ये हमारे संविधान का भाग नहीं है। ये राजनैतिक अधिकार में हमारे संविधान में देखने को मिलता है, जबकि वयस्क मताधिकार का हमारे संविधान में कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। संविधान निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श कहाँ पर दिखाई देते हैं? तो संविधान के जो निर्माता थे, उनका मूल उद्देश्य संविधान को बनाने को लेकर कैसा था, उनका आदर्श कैसा था और उनका दर्शन कैसा था संविधान के लिए, ये हमारा उद्देशिका में, ऑप्शन सी, उद्देशिका में देखने को मिल जाता है कि हमारे संविधान निर्माताओं का मेन उद्देश्य क्या था, कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए। ये ऑप्शन सी उद्देशिका में मिलता है। जबकि मूल अधिकार राज्यों के प्रति दिए गए हैं नागरिकों को, और मूल कर्तव्य नागरिकों को बताया गया है कि आपको क्या क्या करना है और कैसे रहना है। और भाग 3 और मूल अधिकार दोनों एक ही हैं। भाग 3 में मूल अधिकार को बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो इस प्रश्न में अगर हम लोग ऑप्शन पे जाए तो इसमें से ऑप्शन डी सही होगा। संघीय शब्द का प्रयोग संविधान के इस ऑप्शन में कहीं नहीं देखने को मिलता। प्रस्तावना में संविधान के दर्शन को देखने को मिलते हैं। भाग 2 नागरिकता के संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 368 हमारे संविधान के संशोधन से संबंधित है। जबकि उपयुक्त कोई नहीं, ऐसा सही है ऑप्शन आपका डी वाला
सही होगा। और जो हमारा ये शब्द है संघ शब्द का प्रयोग, ये अनुच्छेद 1 में देखने को मिलता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में दर्शाया गया है? तो भारत के संविधान में भारत को किस रूप से दर्शाया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भारत के संविधान में भारत को ऑप्शन डी राज्यों के संघ के रूप में दर्शाया गया है। जबकि जो आप लोग ऑप्शन सी देख रहे हैं, कुछ लोग ऑप्शन सी देख के कंफ्यूज भी हो रहे होंगे, तो उन्हें हम बता दें कि संघ राज्य क्षेत्र जो ऑप्शन है संघ राज्य क्षेत्र, इसमें आपके यूटी यूनियन टेरिटरी राज्य आएंगे, केंद्र शासित प्रदेश आएंगे, जैसे दिल्ली हो गई, पांडुचेरी हो गई, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ये सब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आते हैं। जबकि संविधान में वर्णन किया गया भारत राज्यों का संघ है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राजनैतिक अधिकार नहीं है? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन सा राजनैतिक अधिकार नहीं है? आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा राजनैतिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। जीवन का अधिकार राजनैतिक अधिकार नहीं है, जबकि उपयुक्त सभी विकल्प, चाहे वो मत देने का अधिकार हो, चाहे वो चुनाव लड़ने का अधिकार हो, चाहे वो सरकार को शिकायत दर्ज कराने का अधिकार हो, ये सब अधिकार आपको राजनैतिक अधिकार के रूप में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब शामिल किया गया? मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब शामिल किया गया? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलता रहता है। ये क्वेश्चन 1976 में मौलिक अधिकार को संविधान में जोड़ा गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976। और जबकि ये जिस समय ये मूल कर्तव्य जोड़े गए थे उस समय मूल कर्तव्य की संख्या 10 थी, और अब मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं, जो कि आपके 86वें संविधान संशोधन 2000 में बनाया गया। 86वें संविधान संशोधन में 11 कर दिया गया है। तो हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो हमारे संविधान के संवैधानिक सलाहकार ऑप्शन सी सर BN राव थे। जबकि डॉक्टर अंबेडकर प्रसाद के बारे में आप लोग जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, ये संवैधानिक सलाहकार नहीं थे, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और KM मुंशी जो थे ये संविधान सभा के मेंबर के रूप में थे, सदस्य के रूप में थे, जबकि संवैधानिक सलाहकार सर BN राव थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? ये क्वेश्चन आप लोग देखने को मिलता है कि इंग्लैंड से, ऑप्शन ए सही है यहाँ पे, इंग्लैंड से भारत की एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संघवाद निकट है। तो भारतीय संघवाद किसके निकट है? तो भारतीय संघवाद कनाडा के निकट है। जैसा कनाडा का संघवाद है वैसा ही भारत में भी भारत के संघवाद को बनाने की कोशिश किया गया है। ऑप्शन डी सही है। हम लास्ट क्वेश्चन और 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे संविधान का जो उद्देशिका है या प्रस्तावना है उसमें संशोधन अभी तक कितनी बार हुआ है? तो अभी तक संविधान के प्रस्तावना में ऑप्शन सी सही है, एक बार संशोधन हुआ है 1976 में। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधन किया गया है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया है। आप लोग को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और पिछले वीडियो को आप लोगों का बहुत प्यार मिला उसके लिए धन्यवाद।